जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये नॉर्मल वीडियो नहीं है जहाँ पर मैं कुछ चैप्टर्स में इसको कवर करूँ। ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ पर हम क्लियरली बात करेंगे ऑन वन पर्टिकुलर पॉइंट कि मेटल्स में हम इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। पिछले 1-1.5 साल में जो गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी आई है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाके कॉपर और एल्यूमिनियम पर भी दिखा है। जिस हिसाब से हिंद कॉपर का शेयर बढ़ा है, जिस हिसाब से कॉपर के रेट्स बढ़े हैं, कॉपर की डिमांड बढ़ी है, इन सब के ऊपर अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो क्या ये सही समय है, क्या सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा कि बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए, बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए। मैं इसको कुछ पॉइंट्स में कवर करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये डिमांड बन कैसे रही है। अब देखिए होता क्या है, वर्ल्ड में जब कुछ नया रिवोल्यूशन आता है, जब एक अलग सेटअप चलता है, जब कुछ नई इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो वहां पे आपको इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। गोल्ड और सिल्वर हमेशा से एक प्रेशियस मेटल के कैटेगरी में आते थे। इनफैक्ट सिल्वर उतना नहीं आता था जितना गोल्ड आता था। सेफ हेवन किसको बोलते हैं? गोल्ड को बोलते हैं। सिल्वर हमेशा क्या माना जाता था? वोलेटाइल माना जाता था। अब यहां पर हो गया है थोड़ा चेंज। अब सिल्वर इंडस्ट्रियल पर्पस के यूज में आ रहा है, सिल्वर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो रहा है, सिल्वर ईवीज में यूज हो रहा है, सिल्वर सोलर में यूज हो रहा है। अब ये तीनों इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं, जिसके कारण सिल्वर की डिमांड अनाप शनाप बढ़ रही है। दूसरा पंगा ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रीजन है सेंट्रल बैंक्स। वर्ल्ड इकोनॉमी में जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती है ना, तो उस समय ये जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स है ना, वो अपना पैसा सेव करने की कोशिश करती है, बचाने की कोशिश करती है। यहां पर वो बचाएंगे कैसे? एक ही तरीका है कि सेफ हेवन वाले असेट्स खरीद लो। क्या खरीदो? गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर अब इसलिए भी सेफ हेवन लग रहा है क्योंकि यार उनकी कंट्री में कहीं ना कहीं जाके सिल्वर का यूसेज होगा, क्योंकि सिल्वर ईवी में यूज हो रहा है, एआई में यूज हो रहा है, और तो और हमारे सोलर में भी यूज हो रहा है। और ये तीनों बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो डिमांड वाइज हर जगह इसकी बन रही है। पंगा ये है कॉपर का क्यों हो गया। अब देखिए, कॉपर का बढ़ना एक तरह का रैली को कंटिन्यू करने वाली बात है। कारण कॉपर, मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ कि कॉपर का बिजनेस एक अलग लेवल पर जा सकता है, कि कॉपर की डिमांड अलग लेवल पे जा रही है। आप एक बार सोचो, एआई बन रहा है, उसमें भी वहां पे भी कॉपर वायर्स चाहिए, सोलर कॉपर वायर्स चाहिए, ईवीज कॉपर वायर्स चाहिए। तो जब हर जगह कॉपर वायर्स चाहिए, और अभी तो कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां पर तो चाहिए ही चाहिए, इफेक्टिवली कॉपर भी हर जगह चाहिए। तो सिल्वर इतना क्यों बढ़ रहा है, कॉपर इतना क्यों नहीं? क्योंकि सिल्वर वॉलेटाइल रहा है और पहले से भी महंगा रहा है, गोल्ड का सब्सटीट्यूट रहा है। तो इन सिचुएशंस में ज्वेलरी में भी तो यूज होता है ना सिल्वर, तो इन सब सिचुएशन में यहाँ पे सिल्वर को इज्जत ज्यादा मिली हुई है, बट एट द एंड कॉपर की भी वैल्यू उतनी है। अगला जो बन सकता है, अगर 2-3 यूसेज एल्यूमिनियम के नए बन गए तो एल्यूमिनियम भी अगली तेजी में आ सकता है, बट हाँ अभी के लेवल पर उतना उसके ऊपर डिमांड नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं आज के, वो ये है चाइना का इंपैक्ट। अब देखिए, चाइना का इंपैक्ट बहुत सिंपल बेसिस पे बताता हूँ। एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मेटल्स में है चाइना, ठीक है। अब चाइना अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और चाइना तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, चाइना वो इकोनॉमी है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है, तो चाइना के यहाँ पे डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मेटल्स की सारी जो कंपनी है चाइना में, वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन चाइना चाइना में ही कर लेता है। अब पंगा ये, जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली मेटल्स कंपनी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जब मेटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो चाइना जो बना रहा है वो उधर ही यूज हो जाएगा। पंगा कब फंसता है कि जब इनके मेटल्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, कब होगी? जब इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन करेगी। इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी तो मेटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो मेटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, प्रोडक्शन तो इनके पास पड़ा है, तो फिर ये क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर ऑन मेटल्स व्हेन इट कम्स टू देयर प्राइसिंग। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो मेटल्स को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, और कर सकती भी है, और भी खतरनाक तरह से। कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको चांदी में फॉल दिखा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इसके पीछे चाइना हो और बहुत तेजी से गिरे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं गिरेगी, मैं आपको कह रहा हूं कि जब इस तरह से सिचुएशन बनती है तो चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तो चाइना की बात होगी। अब आ जाते हैं हमें, अगर सर कॉपर में इन्वेस्ट करना है तो फिर कैसे करें, सिल्वर में करना है तो कैसे करें, गोल्ड में करना है तो कैसे करें, और एल्यूमिनियम में कैसे करना है। इंडिया में कोई तरीका नहीं है, डायरेक्टली आप नहीं खरीद सकते। आपको अगर कॉपर में ऐसा लगता है ब्राइट फ्यूचर है तो हिंद कॉपर खरीदो,
हिंडाल्को खरीदो, हिंडाल्को में भी कुछ पोर्शन कॉपर का है, और उसके अलावा वेदांता का खरीदो। सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो हिंदुस्तान जिंक है जो सिल्वर का अच्छा खासा काम करती है। गोल्ड में करना है तो गोल्ड की तो यार हमारे पास में ज्वेलर्स हैं, उनमें कर दो, बट दैट डजंट मेक सेंस टू गो फॉर। एंड देन इफ यू वांट टू गो फॉर एल्यूमिनियम, हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू है, नैल्को है, ये लोग कंपनीज हैं जो डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट करती हैं। अब पंगा ये है कि जब इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या इनके भी प्राइसेस बढ़ेंगे, मतलब जब मेटल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या कंपनीज के प्राइसेस बढ़ेंगे? हाँ, वही हो रहा है, वही चल रहा है, और फ्यूचर भी ऐसा ही है। अगर सर मेटल के प्राइसेस करेक्ट हुए तो इनमें भी करेक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान रखिएगा। 2026 इतना आसान साल नहीं होने वाला है, मैं आपको ये क्लियरली पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। आप इसको बहुत स्केप्टिसिज्म में देखिएगा, अपने स्टॉप लॉसेस लगा कर रखिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ऐसा ज़रूरत है नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। एक आता है सर मेटल ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दें क्या? देखो, मेटल ईटीएफ में करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब जब मेटल्स के प्राइस बढ़ेंगे इनके भी प्राइस बढ़ेंगे। अब मेटल ईटीएफ में टोटल मिला के 15 कंपनियां होती हैं, और ये जो कंपनियां हैं 15 कंपनियां, उसमें से कुछ कंपनीज हैं हिंडाल्को, हिंद कॉपर, अदानी एंटरप्राइज, हिंदुस्तान जिंक, जिंदाल ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं वो हैं, उसके बाद में जेएसडब्ल्यू है, नैल्को है, टाटा है। तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें उसमें कवर ही कर रहा है। एट दी एंड आप मेटल्स ही कवर कर रहे हो ना, तो आप मेटल सारे कवर करके 15 कंपनी में डाल सकते हो। आपके ऊपर है, दिस इज नॉट अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, बट आपके ऊपर है। अगर आपको लेने का है, आपको मेटल में डालना है, मेटल में आपको रिस्क कम लेना है, तो यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर ईटीएफ्स ऑल्सो। सर कॉपर में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो फिर कैसे करें? सिंपल सी बात है, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, फ्यूचर खरीदना पड़ेगा। अब फ्यूचर खरीदोगे तो रिस्क होगा, मार्जिन होगा, नॉट एट ऑल सजेस्टेबल, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट वो आपके लिए एक बहुत हानिकारक सिचुएशन हो सकता है। दूसरी चीज़, कॉपर में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का जो सेटअप है वो सिर्फ यूएस में है। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रोकर के पास जाओ, अपने ब्रोकर से पूछो मेरे को इंटरनेशनली अगर कुछ इन्वेस्ट करना है, यूएस में इन्वेस्ट करना है, तो क्या मैं आपके थ्रू कर सकता हूँ कि नहीं। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ये लोग काम करते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली यूएस से कनेक्ट करवा के वो दे सकते हैं कुछ ना कुछ, तो फिर अलग बात होगी। बट एज ऑफ नाउ यूएस में है, या तो यूएस में जाके अकाउंट खोल दो, राइट। इंडिया इज द सेकेंड इम्पोर्टर, लार्जेस्ट इम्पोर्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स। तो अब इंडिया में हम लोग बना रहे हैं, फिर भी हम इम्पोर्टर्स हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इंडिया में डिमांड कम नहीं होनी है। इंडिया चाह रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जाए, इंडिया चाह रहा है कि हम सेमीकंडक्टर्स को अगले लेवल पे लेके जाए, इंडिया चाह रहा है कि चांदी के ऊपर भी हम अच्छा खासा काम करें। तो इंडिया में डिमांड तो बढ़ रही है। 2026 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेटल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर हो सकता है। मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे को लग भी रहा है कि हो भी सकता है, बट आपको थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा, राइट। अगर आप मेरे से पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में, तो मेरे लिए मैंने कुछ मेटल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करके रखा है। मैं अपने वीडियोस में आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, और वो कंपनीज में मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है विद अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा मैं? टेक्निकल्स देख के। तो अगर टेक्निकली मेरे को दिख रहा है कि इसके नीचे चले जाएगा तो दिक्कत आएगी, तो मैं अवॉइड कर दूंगा उस शेयर को, रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो ये सब अगर आपको सीखना है, डिटेल में सीखना है, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर। तो वो लॉजिकल इन्वेस्टर का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके फ़ोन पे है, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पर है, आप उस पर ज्वाइन करिए। ज़बरदस्त कोर्स है, लाइव कोर्स है, मैं खुद लाइव पढ़ाता हूँ। सैटरडे संडे की बैच होती है जहाँ पर आपकी डे टू डे लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आराम से अपन पढ़ेंगे, लॉजिकल इन्वेस्टर बनेंगे, भरपूर पैसे बनते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको करनी है तो कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब रही बात मेटल्स की, तो मेटल्स में जो कंपनीज आपको बताई, आप उसके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों देखो, उसके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। बट येस, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेने की ज़रूरत मेटल्स में नहीं है। फालतू में बहुत ज़्यादा एक जगह पैसे लगा दोगे तो दिक्कत में पड़ सकते हो। 100 रुपये अगर आपके पास है तो 15 से 20 रुपये मेटल्स में लगाओ, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, वीडियो सब्सक्राइब कर दो, चैनल शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे आपके लिए ये भी बनाए। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।